फाइनली मुंबई इंडियन ने अपने इस सीजन का दूसरा मैच जीत लिया और बिल्कुल कंफर्टेबली और डोमिनेशन के साथ दूसरा मैच जीता है। गुजरात को वन साइडेड हराया यहाँ पे मुंबई इंडियन ने, और मुंबई इंडियन के फैंस ने एक सुकून भरी सांस और एक सुकून की नींद जूड़ ली होगी, क्योंकि 4 लगातार मैच हारने के बाद बहुत से सवाल उठ रहे थे। टीम के कॉम्बिनेशन पे सवाल उठ रहे थे, कप्तानी पे सवाल उठ रहे थे, प्लेयर की फॉर्म के ऊपर सवाल उठ रहे थे। लेकिन इस मैच में भी बिल्कुल किनारे पे लगी हुई थी टीम, बिल्कुल दीवार पे लगी हुई थी टीम। इतनी घातक गेंदबाजी हो रही थी यहाँ पे गुजरात की कि मतलब हाथ खोलने का मौका तक नहीं यहाँ पे एमआई के बैट्समैन को दिया जा रहा था। 14 ओवर में 103 रन, 4 विकेटें थी। पावर प्ले में मुंबई ने 3 बड़ी विकेटें गंवा दी थी। सूर्या, डिकॉक और जो डेनिस जिन्होंने डेब्यू किया था, बिल्कुल किनारे पे थी मुंबई इंडियन। 14 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि ना हार्दिक के बैट में बॉल लग रही थी, ना तिलक वर्मा की बैट में बॉल लग रही थी। मुंबई के जितने भी फैंस थे, आई मस्ट से कि उन्होंने उम्मीद एटलीस्ट छोड़ दी थी कि ये मैच भी अब नहीं जीतने वाली। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद 14 ओवर में 103 रन है, अगर यहाँ से अगर 55-60 भी बनाएंगे तो 165-170 भी अगर टारगेट बनेगा तो कम से कम कुछ तो गेंदबाजों के लिए मिलेगा। लेकिन भाई यहाँ पे जितनी तारीफ की जाए तिलक वर्मा की उतनी कम। शुरू की 22 बॉलों में 19 रन पे खेल रहा था ये लड़का, और आखिरी के 6 ओवरों में इन्होंने 23 बॉलें खेली, 82 रन बनाए थे। तिलक वर्मा ने खुद को ढूंढा है कल और बताया है अपने हेटर को, अपने फैंस को कि मैं टीम इंडिया का पार्ट हूँ। देयर इज सम रीजन कि मैं इंडिया का पार्ट हूँ, ऐसे ही मैं टीम इंडिया नहीं खेल रहा हूँ। और खुद को ढूंढा है यहाँ पे तिलक वर्मा ने, बिल्कुल खत्म करके रख दिया। कोई भी गेंदबाज हो, राशिद खान हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, सिराज हो, किसी को भी नहीं बख्शा। और 96 रन लास्ट 6 ओवरों में, यहाँ से बिल्कुल मुंबई इंडियन मैच में आ गई थी। हार्दिक पांड्या बहुत स्लो खेले, उनकी फॉर्म पे भी बहुत सवाल उठ रहे हैं और कप्तानी पे भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। कप्तानी पे खैर मैं आगे जरूर बात करूंगा कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी पे अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं यहाँ पे। तो हार्दिक पांड्या के रन नहीं आ रहे थे, लेकिन तिलक वर्मा ने सिंगल हैंडली यहाँ पे खत्म कर दिया इस मैच को। शानदार शतक आसान नहीं होता किसी भी बैट्समैन के लिए। T20 में आप 5वें नंबर पे आते हैं, आपके पावर प्ले में 3 विकेटें गिर चुकी है, टीम के रन आ नहीं रहे हैं, बिल्कुल टीम का बॉडी लैंग्वेज गिरा हुआ है। लेकिन आपने जो मैच ये इनिंग खेली है, ये बहुत रेयर देखने को मिलती है। हमने आईपीएल में इससे बड़ी बड़ी सेंचुरी देखी, लेकिन वो सारी टॉप ऑर्डर में बैट्समैन आते हैं, पहली बॉल से बैट घुमाते हैं और इनिंग को सेंचुरी तक लेके जाते हैं। तिलक वर्मा जिस सिचुएशन में सेंचुरी मारी है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 200 का जब टारगेट मिला था गुजरात को, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गुजरात को प्रेशर पड़ गया था, क्योंकि गुजरात के पास उतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग नहीं है जितनी मुंबई के पास थी। टॉप 3 के अलावा गुजरात के पास मुझे दूर दूर तक कोई बैट्समैन दिख नहीं रहा है। सुंदर, जिसको 4 नंबर पे गुजरात खिला रही है, लेकिन आई डोंट नो कि सुंदर अच्छा बैट्समैन है, नो डाउट, लेकिन सुंदर चौथे नंबर पे अगर आपकी टीम के बैट्समैन हैं तो दिक्कतें हैं गुजरात की बैटिंग में। फिलिप्स, जो कि कभी मैंने देखा ही नहीं फिलिप्स को आईपीएल में रन बनाते, हालांकि फील्डिंग वो भले ही अच्छी करते हैं, लेकिन फील्डिंग से लाडले मैच नहीं जीता जाता, आपको रन बनाने पड़ेंगे, जो कि फिलिप्स के हाईएस्ट स्कोर अभी भी 25 रन है। तो बुमराह ने पहली ही बॉल में विकेट ले ली थी सूर्यदर्शन की, तो वहाँ से ऐसा लग रहा था कि अब मुश्किल है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत थी यहाँ पे एमआई को, तो उन्होंने वो किया। ट्रेंट बोल्ट को बाहर किया, दीपक चौर को बाहर किया और अश्विनी को लेके आए। अश्विनी का लास्ट ईयर बहुत अच्छा सीजन गया था, हालांकि एक मैच जो खराब गया था उनका, वो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल गया था, जहां पे अय्यर ने उनको एक ही ओवर में 4 छक्के लगाए थे। लेकिन उस मैच में अय्यर ने अकेले अश्विनी को नहीं टारगेट किया था। मुंबई की हर गेंदबाज की उस दिन पिटाई हुई थी और मौत का नंगा नाच हुआ था अय्यर के हाथों। तो इसमें सिर्फ कसूरवार अकेले अश्विनी नहीं थे। अश्विनी को एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खिलाया और 4 विकेटें ली। बहुत शानदार ये टीम एफर्ट, ये टीम विनिंग मैं बोलूँगा यहाँ पे। और मुंबई इंडियन अभी भी मैच की रेस में है, प्लेऑफ की रेस में अभी भी हैं। अगर आप लोग अभी भी अगर मुंबई को अगर राइट ऑफ कर रहे हैं, अगर आप लोग अभी भी आपको ये लगता है कि मुंबई आईपीएल से बाहर हो चुके हैं, तो आपकी क्रिकेट नॉलेज पे मैं जरूर सवाल उठाऊंगा, क्योंकि इतिहास हमको बताती है कि मुंबई इंडियन ने इससे भी बड़े बड़े कमबैक किए हुए हैं। यहाँ तो अभी 4 ही मैच हारे हैं, ऐसे कमबैक भी मुंबई इंडियन ने किया है जहाँ वो 5 लगातार मैच हार चुकी होती है और उसके बाद सीधे प्लेऑफ में पहुंची है। तो इतिहास मुंबई को बिल्कुल, बाकी अगर ये टीमें करती तो शायद इतनी हाइप नहीं बनती, लेकिन मुंबई हर बार ऐसा करती है। 2024 हो, 2025 हो, चाहे 2023 की हो, रोहित शर्मा की मुंबई इंडियन हो, जहाँ पे एक हर नया लड़का टीम में था, लेकिन उसके बावजूद भी प्लेऑफ में पहुंची थी मुंबई इंडियन। अभी भी मुश्किलें हैं, बहुत सी कमियां हैं मुंबई इंडियन की टीम में। मैं जरूर चाहूँगा कि अगर उन गलतियों पे अगर मुंबई इंडियन अगर काम करती है तो दे विल बी अनस्टॉपेबल। और अगर मुंबई इंडियन अगर अपनी फॉर्म पे आ गई तो फिर चाहे पंजाब हो, आरसीबी हो,
मुझे नहीं लगता कि ये टीमें कम्पीट भी कर पाएगी एमआई से। लेकिन अभी बहुत 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 दिक्कतें हैं मुंबई इंडियन की बैटिंग में, बॉलिंग में, कप्तानी। अब मैं बात करता हूँ कप्तानी की। हार्दिक पांड्या की जो कप्तानी हो रही है उस पर कुछ समझ से परे है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी फ्रॉम मैच 1 टू दिस मैच, 6 मैचों में इन 6 मैचों में अगर मैं हार्दिक पांड्या की कप्तानी को अगर 10 में से अगर मैं रैंक दूं तो 10 में से मैं 3 नंबर दूंगा या 4 नंबर दूंगा। बहुत खराब कप्तानी हार्दिक पांड्या ने की है। आपने डीकॉक को बाहर रखा, मेरी समझ से परे था। क्यों? डीकॉक को टीम में रखने के लिए अफ्रीका ने रायन रिकल्टन को टीम से बाहर निकाला था वर्ल्ड कप। तो इंजरी हुई थी किसी बैट्समैन को, तो उसकी वजह से रिकल्टन वर्ल्ड कप की टीम में आए थे, अदरवाइज वो तो टीम में थे ही नहीं। नो डिसरिस्पेक्ट टू रायन रिकल्टन, अच्छा प्लेयर है, लेकिन डीकॉक से अच्छा प्लेयर तो नहीं हो सकता। आपने डीकॉक को 4 मैच बाहर रखा, जो कि मेरी समझ से परे था। उनके बैट से रन आ नहीं रहे हैं, तो अगर आपको पता है आपके बैट से रन नहीं आ रहे हैं, आपकी टीम बिल्कुल लगी हुई है, आपकी टीम हर मैच में हार रही है, तो आपको ऐसे डिसीजन लेने चाहिए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि 16 बॉलें जहां हार्दिक पांड्या खुद खेली, लास्ट मैच में उन्होंने 12 बॉलों में 14 रन बनाए। अगर इतना ही मौका अगर वो शायद रदरफोर्ड को देते तो हर मैच में हो सकता था पिछले मैच में मुंबई इंडियन 215 बना लेती और शायद कल वाले मैच में मुंबई इंडियन शायद 220 बना लेती। रदरफोर्ड जो रेड हॉट फॉर्म पे चले हुए हैं, अपनी लाइफ की पीक फॉर्म पे चले हुए हैं, अगर आप अभी अगर आप उनको मौका नहीं देंगे तो कब देंगे? अगर कोई बैट्समैन अच्छी फॉर्म पे है तो तभी उनको ज़्यादा मौके दिए जाने। हार्दिक पांड्या कप्तान है और नाजायज फायदा उठाया जा रहा है कप्तानी का। हार्दिक पांड्या, मुझे ऐसा लगा कि उनको खुद बैटिंग करने नहीं आना चाहिए था। वहीं अगर मैं बात करूं, जब आपने एक्सपेरिमेंट एक मैच में किया कि चलो चहर को, ट्रेंट बोल्ट को आपने ओपनिंग दे दिया, आप पहला मैच हारे, 2 मैच हारे, आपने बुमराह को डिफेंसिव बॉलर रखा हुआ है कि बुमराह आएंगे 17वें, 18वें, 19वें ओवर में आपको मैच जिता के ले जाएंगे, लेकिन मैच तब तक खत्म हो चुका होता है। लेकिन कल अच्छा काम किया यहाँ पे हार्दिक पांड्या ने कि एटलीस्ट बुमराह को पहला ओवर दिया, वो बनता था वहाँ पे पहला ओवर बुमराह का। आप बुमराह को उस वक्त गेंदबाजी दे रहे हो जिस वक्त आपकी टीम बिल्कुल किनारे लग चुकी होती है, तो उस वक्त बुमराह क्या करेंगे भाई? एटलीस्ट बुमराह को पहला ओवर दो, कम से कम कोशिश करो। अगर बुमराह विकेट ना भी ले तो एटलीस्ट पहले ओवर में तो स्टार्ट नहीं मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दूंगा राजस्थान वाले मैच का। 11 ओवर का मैच था, बुमराह को 3 ओवर थे, एक बॉलर 3 ओवर फेंक सकता था। आपने उसके बावजूद भी बुमराह को तीसरा ओवर दिया और जब तक मैच खत्म हो चुका था। अगर तीसरे ओवर में अगर बुमराह विकेट ले भी लेते वहाँ पे सूर्यवंशी या जायसवाल की, तो मैच खत्म हो चुका था, वहाँ पे स्टार्ट मिल चुका था उनको। पहले ओवर देते तो हो सकता था पहले ओवर में 22 रन नहीं पड़ते और हो सकता था पहले ओवर में बुमराह को वहाँ पे चार्ज करने जाते विकेट गिर सकती थी। यानी हर मैच में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में बहुत ब्लंडर हो रहे हैं और उसका खामियाजा मुंबई को भुगतना पड़ रहा है। हार्दिक पांड्या का बैट नहीं अच्छा चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि रदरफोर्ड को ऊपर भेज के खुद अपने आप को थोड़ा डाउन द ऑर्डर कर दो, ताकि लास्ट में 3-4 बॉल अगर आपको बचती है, 2 ओवर बचते हैं, तो आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता। पहली बॉल से जा सकते हैं, इजीली बैट घुमा सकते हैं। आप 10वें ओवर में बैटिंग करने जा रहे हैं, आप 12 बॉलों में 14 रन बना रहे हैं, 16 बॉलों में 15 रन बना रहे हैं, आप खुद का और टीम का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। और इन द एंड ब्लेम दिया जा रहा है बाकी प्लेयरों पे कि बाकी खिलाड़ी 100% नहीं दे रहे हैं मुंबई के। हार्दिक पांड्या, गुटबाजी हो रही है हार्दिक पांड्या के खिलाफ। भाई हार्दिक पांड्या बहुत खराब खेल रहा है। आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ हार्दिक पांड्या। आई नो ही इज द सुपरस्टार, ही इज द बेस्ट ऑलराउंडर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस, बट एज ए कप्तानी की अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल फ्लॉप, बहुत बेकार कप्तानी हार्दिक पांड्या करे। और इन पॉइंट्स पे हार्दिक पांड्या को जरूरत है काम करने की। अगर ये सारी कमी अगर मुंबई इंडियन पूरी कर लेती है तो दे विल बी अनस्टॉपेबल। फिर मजा आएगा और फिर मुंबई इंडियन को बाहर करना और फिर मुंबई इंडियन को राइट ऑफ करना बहुत बड़ी भारी हो सकती है किसी भी टीम के लिए।